Good morning, my dear students. Today I will discuss NCERT first part, exercise 5.6 differentiation. Today you will see two equation in x and y with third parameter. आपको दो इक्वेशन गिवन होंगी x और y में एक तीसरे पैरामीटर के साथ. तो यहाँ पर पैरामीटर थीटा है. तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले दोनों इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना होगा गिवन पैरामीटर के रिस्पेक्ट में. थीटा पैरामीटर है तो फर्स्ट को आप थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए. डी एक्स बाई डी थीटा मीन्स डी अपॉन डी थीटा ऑफ एक्स. 4 ये पावर फंक्शन है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 4 थीटा क्यूब. दूसरी इक्वेशन को भी आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए थीटा के रिस्पेक्ट में. ये भी पावर फॉर्म है. डी अपॉन डी थीटा ऑफ वाई वी कॉल इट डी वाई बाई डी थीटा 21 थीटा टू द पावर 6. बट आपको पूछा है डी वाई बाई डी एक्स. सब में आपको डी वाई बाई डी एक्स पूछा होगा. वेन एवर द टू इक्वेशंस आर गिवन यू नीड टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स. सो डी वाई बाई डी एक्स इज, डी वाई बाई डी एक्स को आप इस तरह लिख सकते हो, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा. डी थीटा कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स रह जाएगा. चलो इसको एक और तरह से समझते हैं. आपको डी वाई बाई डी एक्स पूछा होगा तो आपको क्या करना होगा, यहाँ देखिए y और x में आपको दो इक्वेशन गिवन थी. तो जो y में आपको इक्वेशन गिवन थी, यहाँ y देख रहे हैं आप, तो y में जो इक्वेशन गिवन थी आपके पास ये, इसको तुमने क्या कर दिया डी वाई बाई डी थीटा. तो इस y के प्लेस पे लिख दिया आपने डी वाई बाई डी थीटा. एक और इक्वेशन आपको x में गिवन थी थीटा टू द पावर 4. इस x वाली को तुमने क्या कर दिया डी एक्स बाई डी थीटा. तो इस x को लिख दिया आपने डी एक्स बाई डी थीटा. ऐसे समझ सकते हैं आप वैल्यू पुट कर दीजिए. डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू 21 थीटा टू द पावर 6 और डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू 4 टी क्यूब. ये सिंप्लीफाई करके आपको मिल गया 21/4 थीटा क्यूब. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स और वाई दो इक्वेशन आपको गिवन है. अब यहाँ पर पैरामीटर आपको टी गिवन है. तो आपकी इस एक्सरसाइज में आपको दो ही पैरामीटर गिवन होंगे क्वेश्चन में, या तो थीटा या टी. तो अगला क्वेश्चन, एक्स और एक्स वाई फिक्स है, ये हमेशा दिए होंगे आपको. एक्स आपको 5/t गिवन है, वाई आपको 8t क्यूब गिवन है. तो ये फंक्शन कुछ भी हो सकते हैं लेकिन एक्स वाई में ही होंगे. तो पहली वाली को t के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे क्योंकि पैरामीटर t है. ऐसा कभी नहीं होगा बच्चों कि एक t में होगा और एक थीटा में होगा. दोनों इक्वेशन एक ही पैरामीटर में होंगी. तो पहली वाली को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए. डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स, ये 5/t का डेरिवेटिव माइनस 5/t स्क्वायर, वाई 8t क्यूब डी वाई बाई डी थीटा, इसको डी टी, इसको भी आपने t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये आ गया. लेकिन आपको पूछा होगा डी वाई बाई डी एक्स. फाइंड डी वाई बाई डी एक्स व्हेन टू पैरामीट्रिक इक्वेशन आर गिवन. तो डी वाई बाई डी एक्स, तो ये y है आपके पास. इस y का तुमने क्या कर दिया, जो y आपको गिवन था देखिए, इस y को तुमने कर दिया था डी वाई बाई डी टी. सो इन प्लेस ऑफ y यू से इट इज़ डी वाई बाई डी टी. ये x है, इस x का तुमने क्या कर दिया डी एक्स बाई डी टी, यहाँ लिख दिया आपने डी एक्स बाई डी टी. आप ऐसे भी देखोगे डी टी कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स बचा. सो डी वाई बाई डी एक्स कैन बी एक्सप्रेस इन दिस फॉर्मेट. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी टी हियर एंड डी एक्स बाई डी टी हियर, यू विल गेट द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पैरामेट्रिक इक्वेशन x and y are given in parameter t. फाइंड डी वाई बाई डी एक्स. फर्स्ट इक्वेशन देखिए x, इसको आपने t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है. डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, फंक्शन भी t का ही है. तो ये पावर फंक्शन है बच्चों, क्योंकि t रेशियो में अगर फर्स्ट t रेशियो में पावर इन्वॉल्व हो जाती है तो पावर फंक्शन बन जाता है. तो पावर फंक्शन में पावर को रिड्यूस करते हैं आप, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 4 आगे आ जाएगा, 4 साइन क्यूब साइन टी. देन डी अपॉन डी टी, पावर फंक्शन में आपको बताया था पावर को हटा के जो बचता है, पावर को छोड़ दीजिए 4 को, तो क्या बचा साइन साइन टी. देन डी बाई डी टी ऑफ साइन साइन टी. अब ये आपका कॉपी करिए, साइन एफ एक्स. साइन एफ एक्स का होता है साइन का कॉस, एफ एक्स के प्लेस पे साइन टी है. देन डी बाई डी टी ऑफ साइन टी का कॉस टी हो गया. तो पहले वाले को आपने डिफ्रेंशिएट इस तरह से कर दिया. अगला वाई है साइन टी टू द पावर 4. ये पावर फंक्शन नहीं है, क्योंकि पावर फंक्शन होता तो पावर यहाँ इन्वॉल्व होती. तो ये साइन एफ एक्स की तरह ट्रीट करोगे आप इसको. टी के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, टी का ही फंक्शन भी है, डी वाई बाई डी टी. डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस, एफ एक्स के प्लेस पे ये आ गया. देन डी अपॉन डी टी ऑफ साइन टी टू द पावर 4, ये रहा.
ये आपका हो चुका। ये अगेन साइन एफ एक्स का कॉस एफ एक्स, देन डी बाई डी टी ऑफ टी टू द पावर 4, और टी टू द पावर 4 को मैंने डायरेक्ट इन्वॉल्व कर लिया 4t। कुछ स्टेप आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। नाउ आपको डी वाई बाई डी एक्स पूछा था। डी वाई बाई डी एक्स इज़, वाई था आपके पास, एक एक्स था, तो जो वाई था उसको तुमने डी वाई बाई डी टी बना दिया था, जो एक्स था उसको आपने डी एक्स बाई डी टी बना दिया था। यहाँ दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए और ये आपका आंसर हो गया। यहाँ सिंप्लीफाई होने के बाद बस 4 से 4 कट गया और कहीं कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए होंगे जहाँ तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। x इज़ a टाइम्स थीटा स्क्वायर माइनस साइन थीटा एंड y इज़ 3 टाइम्स 2 प्लस साइन थीटा। आपको डी वाई बाई डी एक्स पूछा है, तो इसमें पैरामीटर थीटा है, आप इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे। याद रखिएगा पैरामीटर आपकी बुक में एनसीईआरटी में या तो थीटा या टी दो ही पैरामीटर दिए होंगे, और एक्स और वाई में दो इक्वेशन आपको गिवन होंगी। पैरामीटर थीटा दिया है तो आपको थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना है। पैरामीटर टी दिया है, टी के रिस्पेक्ट में दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है। याद रखिएगा ऐसा कभी नहीं होगा कि एक इक्वेशन में पैरामीटर थीटा है और दूसरी वाली में पैरामीटर टी है। दोनों में पैरामीटर सेम ही होगा, चाहे वो थीटा हो चाहे वो टी हो। देखिए डी एक्स बाई डी थीटा, ये आपका कांस्टेंट इसी तरह रहेगा। थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 थीटा हो गया, हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, फंक्शन भी थीटा का है। साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा हो गया। अब वाई में इसको भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, थीटा कांस्टेंट बाहर रहेगा। अब 2 प्लस साइन थीटा करना है, 2 का 0, साइन थीटा का कॉस थीटा, ये बन गया 3 कॉस थीटा। आपको पूछा था डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने का यहाँ मेथड ये रहेगा कि आप डी वाई बाई डी एक्स को इस तरह से शो कर सकते हैं, डी थीटा कैंसिल, वही डी वाई बाई डी एक्स रह जाएगा। और इस तरह समझ सकते हैं कि आपके पास वो डी वाई बाई डी एक्स पूछा था, तो एक इक्वेशन वाई में थी, एक इक्वेशन एक्स में थी, तो जो वाई वाली इक्वेशन थी उसको आपने डी वाई बाई डी थीटा बना दिया था, यहाँ लिख दिया। जो एक्स में इक्वेशन थी उसको आपने डी एक्स बाई डी थीटा बना लिया था, यहाँ लिख लिया। तो डी वाई बाई डी थीटा जो आपने निकाले वो पुट कर दिया, डी एक्स बाई डी थीटा जो आपने निकाला यहाँ पुट कर दिया, ये आपका आंसर हो गया। अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा हो तो सिंप्लीफाई करिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा। एनसीईआरटी में मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों, डिफ्रेंशिएशन में और इंटीग्रल में न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर नहीं आती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट में आ रहा है। तो जहाँ आपने जितना कर लिया वो आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आप सिंप्लीफाई करना चाहो कर सकते हो। फिलहाल एनसीईआरटी में जो दिए हुए जहाँ तक आप कर सकते हो सिंप्लीफाई करिएगा। डिफ्रेंशिएशन खत्म होने के बाद जो आपका आया है वही आपका आंसर माना जाएगा। एक और देखते हैं, एक्स साइन क्यूब टी वाई कॉस क्यूब टी, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो दो पैरामीट्रिक इक्वेशन आपको दी हुई हैं पैरामीटर टी में, तो पहली वाली को भी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और दूसरी वाली को भी। इसको हम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स। जो देखोगे बच्चों पावर फंक्शन है, पावर फंक्शन में पावर रिड्यूज होती है, इट इज़ 3 साइन स्क्वायर टी, देन डी अपॉन डी टी ऑफ साइन टी। सेकेंड को देखिए, ये भी पावर फंक्शन है, इसको भी आपने टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये आपका आंसर आ गया। तो आपको पूछा था डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, वाई को क्या बनाया तुमने डी वाई बाई डी टी, एक्स को क्या बना दिया था डी एक्स बाई डी टी। यहाँ सब पुट कर दिया आपने, सिंप्लीफाई करने के बाद जो कटना था वो कट गए, तो माइनस कॉट टी आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट, एक्स इज स्क्वायर रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी एंड वाई इज स्क्वायर रूट ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी। प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस वाई बाई एक्स। चलिए तो पहली वाली को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पैरामीटर यहाँ पे टी आपको गिवन है, तो टी के रिस्पेक्ट में आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया। स्क्वायर रूट फंक्शन का फॉर्मूला आपको पता है, 1/2 टाइम्स पूरा आपका ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, देन डी अपॉन डी टी ऑफ दिस स्क्वायर रूट को हटा के ये। अब ये आपका चेन रूल में आपको बोला गया था, ये आपको याद होगा बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ एन टू द पावर एफ एक्स। एन टू द पावर एक्स का आप जानते हैं, तो एन टू द पावर एफ एक्स वाला कॉन्सेप्ट आपने यूज कर लिया। तो ये आपके पास होता है एन टू द पावर एफ एक्स लॉग एन, देन डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो ये यूज किया आपने, ए टू द पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए, देन डी अपॉन डी टी ऑफ साइन इनवर्स टी। अब ये साइन इनवर्स टी का आप लोग जानते हो, वो लिख दिया आपने, ताकि सब सेम कॉपी कर लिया, ये आपने लिख दिया। नाउ द सेकेंड वॉज डी वाई बाई डी टी। बिल्कुल इसी तरह से आपने जो y की वैल्यू दे रखी है
इसको भी आपने दोनों में कोई फ़र्क नहीं है बच्चों, माइनस का फ़र्क आएगा। यहाँ साइन इनवर्स टी था, यहाँ कॉस इनवर्स टी था, तो बस जहाँ साइन इनवर्स था वहाँ कॉस इनवर्स आ जाएगा, माइनस में आएगा, तो ये आपका डी वाई बाई डी टी आ गया। आपको पूछा था डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, वाई को लिखा आपने डी वाई बाई डी टी, एक्स को बना दिया था डी एक्स बाई डी टी, दोनों वैल्यू यहाँ आपने पुट कर दी, डी वाई बाई डी टी आ गया, अपॉन डी एक्स बाई डी टी होता तो डी एक्स बाई डी टी का रेसिप्रोकल डायरेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पर, तो डी एक्स बाई डी टी आपके पास ये था, इसका रेसिप्रोकल ये पार्ट ऊपर आ जाएगा, ये पार्ट नीचे आ जाएगा। अब आप देखोगे बच्चों यहाँ, क्योंकि हमको जो कैंसिल आउट हुआ रूट वन माइनस टी स्क्वायर, रूट वन माइनस टी स्क्वायर कैंसिल, लॉग के टर्म कैंसिल हो गए, तो आपके पास एक तो बच गया था माइनस ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी इंटू अंडर रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, एक ये बचा आपके पास, एक ये बचा। अब आपके पास प्रूफ नहीं करना होता, जो बचा हुआ था वही आपका आंसर हो जाता, तो प्रूफ करना है वाई एक्स वाई के टर्म में आपको आंसर लाना है, तो आप देखोगे ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी को आप क्या लिख सकते हैं। वापस क्वेश्चन में आइए, देखिए आपके पास वाई है रूट ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी, तो स्क्वायरिंग कर दूंगा मैं इसको, तो वाई स्क्वायर इज़ ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी की वैल्यू वाई स्क्वायर हो गई, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने, इसके प्लेस पे लिख दिया मैंने वाई स्क्वायर। सेम दूसरी वाली इक्वेशन से अंडर रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी को आप एक्स स्क्वायर लिख लोगे, और ये जो है रूट के अंदर ए टू द पावर कॉस इनवर्स रूट के अंदर ही है, ये पूरा वाई दिया था आपको, ये वाली वाई की दे रखी थी, और ए टू द पावर साइन इनवर्स टी आप देखोगे एक्स आपको दिया था, स्क्वायरिंग कर दोगे तो ए टू द पावर साइन इनवर्स टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर आ जाएगी। तो यहाँ पर ए टू द पावर साइन इनवर्स टी आप देखोगे तो ये ए टू द पावर साइन इनवर्स टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर हो गई, और रूट ए साइन इनवर्स टी की वैल्यू एक्स हो गई, और इन सबको सिंप्लीफाई कर लो, एक्स वाई कैंसिल करके माइनस वाई बाई एक्स आ गया। या एक बात और भी आप बोल सकते थे बच्चों, मैंने आपको कभी बताया था एन अपॉन रूट एन, इसको डायरेक्ट रेशलाइज किया जाता है तो क्या बन जाता है, ये आपको लिखवाया था मैंने कभी, आपको याद हो तो, अगर डिनोमिनेटर को रेशलाइज किया जाए डायरेक्ट ये बन जाता है। और दूसरा बताया था नोमिनेटर को रेशलाइज करना हो, ये अगर लिखा हो नोमिनेटर को रेशलाइज करना हो तो डायरेक्ट ये बन जाता है इस तरह से। तो यानी सेम चीज़ ऊपर नीचे सेम हो, एक जगह स्क्वायर रूट लगाओ, यानी डिनोमिनेटर में लगा है तो वो नोमिनेटर में शिफ्ट हो जाता है, नोमिनेटर में लगा हो तो डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आप ऐसा भी बोल सकते थे, देखिएगा ये जो आपके पास है ये टर्म, ये ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी ये भी है, और ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी ये भी है, तो यहाँ अंडर रूट लगा हुआ है, यहाँ नहीं लगाया तो माइनस ही रहा, आपका अंडर रूट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, रूट ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी। सेम आप यहाँ देखोगे रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी ये है, और ए टू द पावर साइन इनवर्स टी है, तो रूट ऊपर लगा हुआ है, नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा आपके पास ए टू द पावर साइन इनवर्स टी। तो आप वैल्यू पुट कर दो, ये आपके पास y की वैल्यू है, ये आपके पास x की वैल्यू है माइनस वाई बाई एक्स, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। एक और बात भी आपके पास है, अगर आप लॉग लेके करना चाहो इसको, आपने दोनों साइड लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, लॉग लेने के बाद लॉग की प्रॉपर्टी स्क्वायर रूट 1/2 आगे करके ये आगे आ गया, फिर अगेन प्रॉपर्टी लॉग की, लॉग एफ एक्स टू द पावर जी एक्स साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स टी आगे आ जाएगा। अब आप इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो एक्स का लॉग एक्स का हो गया 1/x, क्योंकि एक्स का फंक्शन था, आप टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डी एक्स बाई डी टी और हो जाएगा। यानी जब लॉग एक्स को देखिएगा, लॉग एक्स को जब डी अपॉन डी टी आप करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, ये एक्स का फंक्शन है, यहाँ डी टी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ भी डी एक्स होना चाहिए था, तो आप डी एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, आपका डी टी ये चला गया, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1/x हो जाएगा, और ये डी एक्स बाई डी टी साथ चलेगा। तो लॉग एक्स को हम टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, 1/x हो गया, और फिर एक्स का फंक्शन है डी एक्स बाई डी टी से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ देखोगे 1/2 और लॉग ए ये कांस्टेंट है, साइन इनवर्स टी को आपने डिफ्रेंशिएट करना है, तो साइन इनवर्स टी का डिफ्रेंशिएशन लिख दिया, बाकी आपका सेम रहा, तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू ये आ गई। इसी पैटर्न पे वाई को आप लॉग लेके बनाओगे तो डी वाई बाई डी टी आपको ये मिल जाएगा। और आपसे पूछा था डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला यूज करिए, वाई को आपने डी वाई बाई डी टी बना दिया था, एक्स को आपने डी एक्स बाई डी टी बना दिया था। तो अब यहाँ पर डी वाई बाई डी टी इन सारी वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, और आप देखोगे ये कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये सब कैंसिल हो गए, वाई और एक्स आपके पास बच गए हैं।
वन क्वेश्चन फ्रॉम NCERT 5.6, ये 5.6 का है। आपको dy/dx पूछा है, x दिया है, y दिया है। आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया t के रिस्पेक्ट में, पैरामीटर t दिया हुआ है, dx/dt। आपने डिवीजन रूल अप्लाई किया। डिवीजन रूल अप्लाई करने का कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, ये आपके पास हो गया। तो ये आपने जब इसको सिंप्लीफाई किया बच्चों, ये तो लिख दिया आपने अपॉन में। आप जानते हैं बच्चों x/y लिखा है, तो इसको आप 1/y इंटू एक्स लिख सकते हैं, आप जानते हैं। तो ये अपॉन में आ रहा है, पूरी लाइन खींचने के बजाय मैंने इसको 1/cos 2t लिख दिया, इसका स्क्वायर करके स्क्वायर हट गया आपका। यहाँ आपने सिंप्लीफाई किया, ये रहा dy/dt ऑफ साइन क्यूब टी आपने लिख दिया, ये रहा, ये साइन क्यूब टी ऐसे रहा। ये आपका स्क्वायर रूट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लिखना आप जानते हैं, इसका डेरिवेटिव भी आपने ये लिख दिया। फिर आपने और सिंप्लीफाई किया। अब आपने क्या सिंप्लीफाई किया देखिएगा, एलसीएम आपने ले लिया। अभी चलिए इसका डेरिवेटिव किया आपने, cos 2t का आपने और डिफ्रेंशिएट कर दिया, सब ये रहा आपका cos 2t का हो गया। तो ये आपने इसको भी आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये आपके पास cos 2t का भी डिफ्रेंशिएट आ गया। अब अगले स्टेप में आप देखोगे, अब सिंप्लीफाई रह गया बच्चों, सब कुछ तो हो चुका है, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं। अब मैंने ये प्लस ये इसका एलसीएम ले लिया, रूट cos 2t एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद ये जो पिक्चर आपके सामने आई है, वो ये पिक्चर आपके सामने आ गई। आप देखोगे ये cos 2t और ये रूट cos 2t मिलके cos 2t की पावर 3/2 बन जाएगा, क्योंकि x इंटू रूट एक्स को आप देखते हैं बच्चों, कहीं पर x इंटू रूट एक्स लिखा है, ये x की पावर 3/2 बन जाएगा, क्योंकि x की पावर 1/2 इंटू x की पावर 3/2 बन जाता है। ये दो मिलके ये बन गया अपॉन में ये। अब देखिए आपके पास, इसको और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्योंकि प्रूव करना है मुझे dy/dx की वैल्यू लानी है, वरना तो dy/dx/dt आपके पास आ चुका है, ये इतना छोड़ सकते थे आप, लेकिन मैं NCERT से आपका आंसर मैच करवा रहा हूँ, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ, क्योंकि आपका NCERT से मैच कराने में कई जगह दिक्कत आ रही है। अब देखिए मैंने यहाँ क्या किया, इस cos 2t को चेंज किया बच्चों, और sin 2t को, sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos a, और cos 2t के दो फॉर्मूले मेरे पास हैं। तो cos 2a का फॉर्मूला 1 - 2 cos स्क्वायर भी होता है, 2 cos स्क्वायर -1 भी होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर भी होता है। तो यहाँ पर हमने cos का साइन ये लगा, ये वाला फॉर्मूला यूज किया ताकि इसको सिंप्लीफाई किया जाए। तो cos 2t का मैंने साइन वाला फॉर्मूला यूज किया, 1 - 2 sin स्क्वायर टी, और sin 2t ओपन किया 2 sin t cos t। आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसका इम्पैक्ट ये होगा कि आप देखोगे ये वाला, ये 3 sin स्क्वायर टी cos t ये रहा, 3 sin स्क्वायर टी cos t ये रहा, ये दोनों देखिए, ये 6 टाइम्स हैं, ये 2 टाइम्स हैं, दोनों सेम टर्म है, तो -4 टाइम्स ये आपके पास आ गया। बिल्कुल इसी पैटर्न पे आप दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट करोगे। डिफ्रेंशिएट करने के बाद जब तुम करोगे, वहाँ पे भी cos 2t आएगा। तो ये जो cos 2t आया, इस cos 2t को आपने cos के टर्म में ओपन किया 2 cos स्क्वायर -1 में, और इसको भी आपने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद जो dy/dt आया आपके पास, ये आ गया। अब आपको आगे क्या करना है देखिएगा, dy/dx आपसे पूछा था, तो dy/dx ये रहा, दोनों वैल्यू आपने पुट कर दी। dy/dt की वैल्यू ये है अपॉन dx/dt, तो dx/dt को मैंने रेसिप्रोकल कर दिया बच्चों, ये रेसिप्रोकल करके लिख दिया, ये आपके कैंसिल हो गए। अब आप देखोगे इसमें, इन दोनों में हमने -sin t cos t कॉमन लिया, तो आपको मिला 4 cos क्यूब t -3 cos t। ये वाला जो डिनोमिनेटर का ये वाला पार्ट है, इसमें sin t cos t कॉमन लिया हमने, तो बचेगा 3 sin t -4 sin क्यूब t। ये पार्ट कैंसिल हो गया। ये cos 3a का फॉर्मूला है, ये sin 3a का फॉर्मूला है, तो आपका आंसर आ गया माइनस के cos 3t। ये आपको आंसर मैच कराने के लिए इस स्टेज तक हमने ये किया हुआ है। NCERT 5.6 ये आपको सॉल्व करनी है, ग्रुप में पोस्ट करनी है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में ही मुझे पोस्ट कर दीजिएगा। मेरे नंबर 8077843350 पर मुझे पोस्ट कर दीजिएगा, और मैं इनके आंसर भी आपको, अगर आपके पास NCERT ना हो तो इसके आंसर शीट में मैं आपको आंसर भी की भी फ़ोटो खींच के आपको भी व्हाट्सएप कर रहा हूँ, उसका वीडियो भी बना रहा हूँ आंसर शीट का भी, देखिएगा क्या है आंसर इनका। ये फर्स्ट 4 एक्सरसाइज 5.6 आंसर, फर्स्ट 4 क्वेश्चन के आंसर ये हैं, देख लीजिएगा, और ये आपके नेक्स्ट आंसर हैं। कोशिश करिएगा कि इसी फॉर्मेट में आंसर लाने की, अगर ना आए तो मुझे बताइएगा, मैं फिर इसी फॉर्मेट में आपको सिंप्लीफाई करके भी दिखाऊंगा। लेकिन एग्ज़ाम में सिंप्लीफाई की ज़रूरत नहीं होती बच्चों, लेकिन यहाँ आप NCERT कर रहे हो तो कम से कम फर्स्ट स्टेज पर तो आपको सिंप्लीफाई करना आना ही चाहिए। एग्ज़ाम में भले ही आप ना सिंप्लीफाई करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है।